भाई जिसको मेरी तरह ऐसी लंबी बियर्ड चाहिए और घने बाल चाहिए भाई, वो आज इस वीडियो में एकदम बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है। बिकॉज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सभी बताते हैं। तो आपको कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एंड ये वीडियो बेसिकली होने वाली है कि हाउ टू ग्रो बियर्ड, है ना। अपनी दाढ़ी को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरी दाढ़ी आप देख सकते हैं भाई कितनी घनी है। देख लिया भाई। तो ये है बेसिकली मेरी दाढ़ी। एंड बढ़िया आ रखी है। यहाँ पे मेरी थोड़ा कम आती है बट आ रखी है, बहुत अच्छी आ रखी है। एंड इधर तो बहुत ही अच्छी है। तो बेसिकली इसका मैं अगर फर्स्ट रीज़न आपको बताऊं, तो इसका फर्स्ट रीज़न है जेनेटिक्स। क्योंकि मेरे हम तीन भाई हैं बिल्कुल। एंड तीन भाई में दो भाइयों की दाढ़ी नहीं आ रखी है, मतलब उनके पैचेस आ रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आ रखी है दाढ़ी। एक भाई की तो आती भी नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब गांव में जो भात होता है, भात भात का एक ऊपर का निकलता है लिक्विड लेयर, जो वो खाते हैं ना बचपन में, उनकी दाढ़ी नहीं आती। हमारे यहाँ ये बोलने का वो है, मतलब जो भी है हमारे यहाँ ये बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने तो खाया नहीं था वो। अब जेनेटिक्स भी हो सकती है भाई, मेरी पूरी फैमिली में मतलब मेरे ही बाल हैं ऐसे एकदम, मतलब घनी दाढ़ी है एकदम, है ना। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है आपका भाई जेनेटिक्स मैटर करता है। क्योंकि मैंने आज तक फोकस नहीं किया था, पहले मैं इतना हेट करता था दाढ़ी को, कि मेरी दाढ़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे मेरी दाढ़ी आई भाई, अब मेरे को भाई उसने मेरे मतलब जो फेस को है ना उसको बहुत ही अच्छा कर दिया। एंड आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं विदाउट दाढ़ी के, इतनी अच्छी बियर्ड है भाई, है ना, क्या ही बोलूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई बेसिकली दाढ़ी आती है 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस एज में आती है दाढ़ी। तो आप ये देख सकते हैं अभी मैं 20 ईयर का हूँ एंड मेरी अभी फुल दाढ़ी आ चुकी है। बेसिकली यहाँ पे भी आती है मेरी, सोचो इतनी घनी आती है यहाँ तक की, है ना। तो ये इस उम्र में आती है, तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट बोला है क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स भाई वहीं से निकाले हैं चैट जीपीटी से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। अब ये बोल रहा है कि ईट प्रोटीन। अब भाई प्रोटीन तो आपको खाना है, क्योंकि जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो जब आप प्रोटीन खाओगे, क्योंकि ये जो हमारी जो बियर्ड है ये बनती है प्रोटीन से, है ना। तो प्रोटीन, अब प्रोटीन में होता क्या है, एमिनो एसिड्स होते हैं। जब एमिनो एसिड की चेन बनती है तब जाके ये ऐसी अच्छी दाढ़ी आती है, ठीक है। तो आपको मतलब जैसे मेरा मेरा वेट है 54 kg है, लेकिन अगर हम 50 kg मान के चलें तो मुझे मतलब 50 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए, है ना। तो ये अगर आपका भी वेट अगर 60 60 kg है तो 60 को, तो आपको पर डे 1.2 से लेकर 1.6 तक आपको रोज प्रोटीन खाना चाहिए, है ना। पर पर बॉडी वेट, यानी 1 kg पे आपको, क्या क्या समझाऊँ भाई, मतलब पर क्या बोला ये, पर केजी ऑफ बॉडी वेट डेली, है ना। एंड आपको तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, जैसे कि विटामिन डी हो गया, बायोटिन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना। ये आपको विटामिन B12 हो गया, ये कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर ये आपको किस किस में मिलते हैं तो मैं आपको एक फुल्ली डिटेल वीडियो दे सकता हूँ इसमें कि ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट किस से मिलते हैं हमको। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। एंड फिर चौथी चीज़ भाई जो कि हर कोई बताता है, दैट इज़ स्लीप साइकिल, है ना। हमारी स्लीप साइकिल भी अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं तो पूरी 8 घंटे की नींद लेता हूँ भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सोना चाहिए 7.5 से 9 घंटे तक की, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चिल्ड मोड के, मतलब एकदम चिल्ल होके सोना है, ठीक है। कई लोग होते हैं भाई रात में फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन नहीं चलाना एकदम अपने, मतलब अगर आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब दैट्स नॉट गुड बेबी, है ना। इंग्लिश निकल जाती है भाई। नाउ हमारा फिफ्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। भाई एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी आपको थोड़ा थोड़ा, है ना। मैं तो करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ, क्योंकि बेसिकली तैयारी कर रहा हूँ अभी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत एनर्जी चली जाती है इधर उधर। तो खाने के लिए ला रखे हैं मैंने चने ला रखे हैं, प्रोटीन ला रखा है, मतलब नमकीन वगैरह ला रखा है, दूध लगा रखा है, आधा के किलो लगा रखा है। अगर आप अकेले रहते हैं भाई, जैसे कोई देहरादून रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है और अकेला रहता है भाई, तो बेसिकली दूध लगाए भाई अपने लिए, दूध ऐसे गाय का, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 रुपये ज़्यादा दे देना, गाय का दूध और भैंस का दूध, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मलाई मार के, है ना, उसको पीना है एकदम रोज़ रोज़। और उससे आपको बहुत ही चेंज देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि मेरे को ये पर्सनली खुद देखने को मिला है।
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दूध रेगुलर पीना है, बाकी प्रोटीन दालें वगैरह जो भी आ रहा भाई खाओ सीधे। आपको बस पता होना चाहिए कि प्रोटीन किस में होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको इस पे एक बेसिक बेसिक एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए भाई, तो मेरे को कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई ले आएगा, है ना। क्योंकि मैं इस पे क्लास 11-12 से मतलब रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब 2-3 साल हो गए मेरे को, एंड अब मेरा सेकंड ईयर है ना, तो मैं सेकंड ईयर में पहुँच चुका हूँ भाई। तो इसलिए मैं बहुत कर चुका हूँ भाई कांट इसमें ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनॉक्सिडल। अगर आप 5% मिनॉक्सिडल का यूज़ करते हैं तो भाई मिनॉक्सिडल भी आपको रिजल्ट देता है। बिकॉज मैंने बताऊँ क्या किया था, पिलीग्रिम का मंगाया था एक यहाँ पे हेयर लाइन को बढ़ाने के लिए, है ना। अब फिलहाल तो हेयर लाइन आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब जैसे जैसे मैं प्रोटीन खाऊंगा वैसे वैसे बाल उगेंगे, है ना। अगर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा तो बाल कैसे उगेंगे, सीधी बात है ना। तो आपको भाई प्रोटीन लेना है, तभी जाके सारे फैक्टर्स, जब सारे फैक्टर मिलके एक जगह इकट्ठा होते हैं तब जाके कहीं ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो भाई पसंद आई है तो मतलब लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर आप यहाँ तक आ गए हो। और अपना भाईचारे वाला पॉइंट है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, सीधे बोल दिया करो कि भाई इस पे वीडियो चाहिए, ये कोई भी सवाल है पूछ लिया करो, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ भाई, है ना। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना है आई विल हेल्प यू, है ना। बाय बाय एंड टेक केयर।